हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो लिसनर्स, देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे रीजन से ये चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। इसमें हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है, हमें डिटेल में सारी चीजें देनी पड़ती है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझना पड़ता है, या सब्जेक्ट मैटर जो भी होता है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, उसके फॉर्मेट के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। तो बात करते हैं लिसनर्स, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो बेसिकली लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब भी वो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो कुछ सजेशंस हैं कि उससे कैसे हम ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी इन पर्पस पहला पॉइंट है। ये पहला तो ये है कि क्लैरिटी इन पर्पस मतलब कि इसकी कमी होती है। कि मोस्ट कॉमन इश्यू तो यही है कि हमें क्लियर ही नहीं है कि रिपोर्ट राइटिंग जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना क्लियर फोकस के हम रिपोर्ट जो होता है हमारे लिसनर्स वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, इररिलेवेंट हो जाता है, उसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पर्पस होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है आप देख सकते हैं। इसके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कशन करूंगी। तो लिसनर्स, दूसरा आता है हमारा पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। यानी कि दूसरा ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खराब है और स्ट्रक्चर भी इसका खराब रहता है। नहीं, रिपोर्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर उसको बहुत ही बेकार तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया हो। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ पर वही चीज है। मतलब एक लॉजिकल फ्लो नहीं हो पाता उसकी कमी के कारण बहुत सारे सेक्शंस में। ये रीडर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मेन आइडियाज तक वो पहुंच सके कैसे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आती है लिसनर्स। तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कशन करूँ तो ये है ओवर यूज ऑफ जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज। जार्गन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी शब्दावली का यूज करना, मतलब एक विशेष वर्ग के द्वारा एक शब्दावली का यूज करना। जाहिर सी बात है अगर आप ऐसी लैंग्वेज का यूज करोगे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आए तो क्या होगा कि उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है, या फिर जार्गन का ओवर यूज, यानी कि आप मान लीजिए कोई भी ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता है। तो आप क्या होगा कि मैं उसको पढ़ूंगी तो फिर मुझे दिक्कतें आएंगी उस चीज को समझने में। तो यही चीज है कि अगर इसका आप ओवर यूज कर दोगे तो भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी उसको एक्सप्लेन करने में। जो भी लीडर्स हैं उनको, मतलब जो भी रीडर्स हैं पढ़ने वाले, उनको इस चीज को समझने में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो वो फिर इस चीज में फेल्ड हो जाएंगे इस फील्ड में। फिर आता है उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा इनएडिक्वेट रिसर्च और डेटा। मतलब क्या है कि अगर रिसर्च और डेटा हमारा इनएडिक्वेट है तो भी हमारा रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट सफर करते हैं वीक और इनसफिशिएंट डेटा की वजह से, मतलब कि डेटा ठीक नहीं है, इनसफिशिएंट है, जो कि बेसिकली उसका कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा, रिकमेंडेशन क्या दें। तो ये सारी चीजें ये तभी होता है लिसनर जब राइटर जो होता है एक करेक्ट रिलेवेंट डेटा कलेक्ट नहीं करता है या फिर अनरिलायबल सोर्सेज का यूज करता है। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और फाइंडिंग्स। तो लिसनर्स, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और फाइंडिंग्स की बात करें, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि कॉमन प्रॉब्लम रिपोर्ट राइटिंग में आती है कि कोई भी डेटा है उसको मिस इंटरप्रेट कर देना, ओवर जनरलाइज कर लेना। मतलब क्या है कि इससे इनकरेक्ट कंक्लूजन निकलते हैं और रिकमेंडेशन भी मिसलीड होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिपोर्ट राइटिंग का। सिक्स पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे लिसनर्स। तो आता है इसमें पुअर ग्रामर एंड राइटिंग स्टाइल। यानी ग्रामर अच्छी नहीं है या फिर राइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है। ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, ऑकवर्ड फ्रेजिंग आपने लिख दी है, या राइटिंग स्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, तो इससे भी एक रिपोर्ट राइटिंग के प्रोफेशनलिज्म पे बात आती है। तो बोला गया कि ये स्पेशली प्रॉब्लमेटिक तब आता है जब ये फॉर्मल रिपोर्ट लिखना होता है जो कि क्लैरिटी और प्रिसीजन चाहिए जिसमें। तो लिसनर्स, ये कुछ आपके प्रॉब्लम्स थे। देखिए है तो बहुत सारी चीजें लेकिन हम सिर्फ 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।